नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि अहमदाबाद हादसे को लेकर पीएम मोदी की ओर से एक ट्वीट किया गया है और पीएम मोदी ने कहा है कि त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अहमदाबाद में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी, लेकिन उड़ान भरने के महज 5 मिनट के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद हादसे को लेकर सीएम योगी ने भी अब बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो दुखद दुर्घटना है। हादसे में बहुत सारे यात्रियों की जान गई है। मैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो पीएम मोदी हों चाहे सीएम योगी, दोनों की ओर से इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है, दुख जताया गया है। सीएम योगी की ओर से कहा गया कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अहमदाबाद हादसे को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अहमदाबाद हादसे में एक दुखद दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक बहुत ही हृदय विदारक दर्दनाक घटना है और जिस तरीके से इस दुर्घटना में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसके लिए वो उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और काले धुएं का ये गुबार ये बताने के लिए काफ़ी है और उसके बाद के हालात भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा घटा, दर्दनाक हादसा हुआ। महज टेक ऑफ के महज 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो प्लेन है वो आग के गोले की तरह दिखाई पड़ता है। अचानक से इसमें आग लगती है, बम की तरह ये फटता है और आप सोचिए कि 242 लोग इसमें सवार होंगे या क्योंकि ये रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा और उस रिहायशी इलाके में जितने भी लोग मौजूद होंगे उस वक्त उनके साथ क्या बीती होगी, उन पर क्या आप ये कह सकते हैं तरीके से आसमान टूट गया।
अब जैसे ही जो भी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है वो अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी, दोनों की ओर से इस दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की गई हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही जो एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत की है। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है और हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को बचाया जा सके, पहली प्राथमिकता यही है, वही कोशिश की जा रही है। और अब जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं और ये हादसा इसलिए और ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि ये प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। रिहायशी इलाके में क्रैश होने का मतलब ये हुआ कि जो प्लेन में जो यात्री सवार थे उनके लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन इसकी चपेट में जितने भी मकान, जितने भी दुकान, जितने भी लोग आए होंगे उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल स्थिति। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, कहा कि ये बहुत बड़ा और दुखद दर्दनाक हादसा है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी यात्री सुरक्षित हों। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी अब सामने आ गया है। अहमदाबाद हादसे को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न लगे। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न लगे। तो तमाम राजनेताओं की जो प्रतिक्रिया हैं इस दर्दनाक और दुखद हादसे को लेकर वो भी अब सामने आने लगी हैं और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद धुएं का गुबार वहाँ पर आप देख सकते हैं। आसमान में आपको सिर्फ और सिर्फ काला धुआं ही नजर आएगा। अब सीधा रुख करेंगे हम न्यूज़ रूम का, जहाँ से मेरी सहयोगी ऋतु मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अपडेट उनसे लेते हैं। ऋतु, सबसे पहले कोई अपडेट इस हादसे को लेकर आपके पास है तो वो अपडेट हमें दीजिए। देखिए, फिलहाल तो अपडेट यही है कि जो बड़ा हादसा हुआ वो हृदय विदारक रहा और इसमें अब तक 140 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी मौत का जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर बढ़ सकता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स के भी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आ गए, जिसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, ये शायद भगवान का ही बहुत उनकी मर्जी होगी कि कोई इस बड़े हादसे में बच पाए, क्योंकि उम्मीद तो फिलहाल नहीं की जा सकती। क्योंकि लगातार अमित, हम अपने दर्शकों को वीडियो साझा कर रहे हैं कि किस तरह का ये वीडियो है, विभत्स कर देने वाला, विचलित कर देने वाला और हर कोई हैरान परेशान है। पूरे देश भर में फिलहाल दुआ और प्रार्थना का सिलसिला जारी है कि अगर कोई बच सके इस बड़े हादसे में तो वो किसी भी तरह से बच जाए और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल मौके पर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उनकी वो भी प्राथमिकता फिलहाल लोगों को ही दे रहे हैं। लेकिन इस बड़े हादसे के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर ये विमान काफी ऊंचाई से गिरा होता है, यानी कि 37,000 फीट ऊपर से गिरा होता, तो शायद जो क्रू मेंबर्स है, ये जो टीम यहाँ पर अंदर विमान की सवार थी, उन लोगों को इस पूरे जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने का समय मिल जाता, यानी कि स्थिति को संभालने का मौका मिल जाता। लेकिन जो विमान गिरा था, ये विमान की जो स्पीड यहाँ पर बताई जा रही है वो महज 400 फीट पर मिनट थी, यानी कि 400 फीट ज्यादा नहीं होता। 400 फीट पर मिनट के हिसाब से अगर वो नीचे गिर रहा है तो इस बीच जो पायलट और कैप्टन थे वो खुद नहीं समझ पाए कि इस स्थिति को हम कंट्रोल में कैसे करें, और उसी की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। और हालांकि देखिए, लगातार हम इस चीज का लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जब भी कोई विमान टेक ऑफ करता है या फिर जब वो लैंड करता है तो by shared democratic